नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। साल 1938 का एक ऐसा प्रसंग है जिसे आज भी वंदे मातरम के इतिहास और उससे जुड़ी भावनाओं को समझने के लिए याद किया जाता है। उस समय हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में वंदे मातरम गाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। निजाम के शासन में इस गीत पे रोक लगा दी गई थी। इसके बावजूद विश्वविद्यालय के कई गैर मुस्लिम छात्रों ने विरोध का रास्ता चुना और वंदे मातरम गाया। इस विरोध का परिणाम भी गंभीर रहा। करीब 850 छात्रों को विश्वविद्यालय से बाहर कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नागपुर और जबलपुर के विश्वविद्यालयों ने इन छात्रों को प्रवेश देकर उनका भविष्य बचाने की कोशिश की। इस पूरे घटनाक्रम से यह समझा जा सकता है कि उस दौर में वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं था, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों के लिए राष्ट्रीय भावना और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा प्रतीक बन चुका था। अब सवाल यह है कि 1938 के उस इतिहास को आज क्यों याद किया जा रहा है। इसकी वजह है कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को लेकर सामने आया ताजा विवाद। आज वही निजाम तो अब है नहीं, लेकिन उसके रूप बदलकर सामने आता है और वो निजाम दिखा कांग्रेस के दफ्तर में सोनिया गांधी में। सोनिया गांधी ने जिस तरह से वंदे मातरम को रोकने की कोशिश की, वंदे मातरम के बीच में ही टोककर बुलाकर लोगों को डांटने की भी कोशिश की कि यह वंदे मातरम पूरा कैसे बज रहा है। इनकी बातचीत में ये नजर आया, जो ऑडियो जारी किए गए हैं, कि उसमें वंदे मातरम बजाने पर ही सवाल हो रहा है कि यहाँ तो बस राष्ट्रगान बजाया जाए, और पूरा वंदे मातरम बजाने पे सोनिया गांधी ऐसे भड़क उठी कि वो सहन नहीं कर पाई कि बजने के बाद कम से कम आपत्ति जताए। बाद में बोले कि भाई आगे से इसको ना बजाए। वो बीच में ही रोक दिया कि जैसे ऐसे दर्द हो उठा है कि वंदे मातरम के 2 छंद से ज्यादा क्यों गाया जा रहा है। इनका तुष्टीकरण भी जाग जाता है और इनकी जो पोल खुली है इस दौरान कि वंदे मातरम के साथ इन्होंने कैसे काटछाट की, तो वह दर्द भी उभर आता है। लेकिन अब ना तो निजाम रहा और ना ही निजाम के चेले चपाटे। माहौल बदल चुका है। लोगों के सामने सच्चाई आ रही है कि अब कांग्रेस अपने इसी तुष्टीकरण में, अपनी इन्हीं हरकतों में फंसती जा रही है। और इस बार तो फंस गई है सोनिया गांधी। अब सोनिया गांधी पर सवाल उठ रहा है, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो रही है, एक्शन हो रहा है। इस मुद्दे पर बीजेपी तो आक्रामक है ही, लेकिन सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो चुकी है। कर्नाटक के उर्वा पुलिस स्टेशन में विकास पुतूर नाम के एक शख्स ने सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, क्योंकि वंदे मातरम का अपमान करना अब कानूनन अपराध है। जो कि बिल आया था, राष्ट्रीय अपमान निरोधक कानून जो आया था, राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निरोधक कानून, उसमें यही बदलाव किया गया था कि जिस तरह से राष्ट्रगान का अपमान करने पर सजा का प्रावधान है, वैसे ही वंदे मातरम का अपमान करने पर आपको 3 साल की सजा या जुर्माना हो सकता है। और अब सोनिया गांधी के खिलाफ इसी कानून की धाराओं के तहत शिकायत दर्ज करा दी गई है और इस पे पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए भी कहा गया है। और विकास पुतूर का कहना है कि क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और पुलिस की हिम्मत नहीं है कि वो सोनिया गांधी के खिलाफ जो है कि वो एफआईआर कर सके। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर एफआईआर नहीं होगी तो मैं हाईकोर्ट जाऊंगा और सोनिया गांधी पर हम एक्शन दिलवा कर ही रहेंगे। और इसके लिए कोई बहुत जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। जो वीडियो सामने आया है यह फॉरेंसिक में जाएगा। अगर ये मामला में एफआईआर दर्ज होती है, मामला कोर्ट में जाता है, तो इस वीडियो की जांच होगी। यह फॉरेंसिक में जाएगा और उसमें यह पता चल जाएगा कि जो बोला जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है, वो सही है या नहीं। और क्योंकि इसके जो ऑडियो सामने आ रहा है उससे तो पता चल रहा है कि वंदे मातरम की बात हो रही है, तो कांग्रेस तो इसमें फंस गई है। और सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रुकी, बल्कि शुभेंदु अधिकारी उन्होंने भी इसको लेकर कांग्रेस से माफी मांगने के लिए कहा है, क्योंकि वंदे मातरम का मामला है। इसे रचा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ये बंगाल की धरोहर है, ये तो पूरे भारत की धरोहर है, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है बंगाल से हुई है, तो बंगाल से आवाज उठना इसमें स्वाभाविक है। सोनिया गांधी से माफी मांगने की बात की जा रही है और यहाँ तक कि ममता बनर्जी पर भी सवाल उठ रहा है कि आप कैसे चुप हैं जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का इस तरह से अपमान किया है और वंदे मातरम का अपमान किया है। तो ममता बनर्जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अपने को बंगाली कहते कहते, बंगाली अस्मिता कहते कहते नहीं थकती, लेकिन उन्हें बंगाली अस्मिता इसमें नजर नहीं आ रही है। पर शुभेंदु अधिकारी ने सवाल उठाया और सुमित चटर्जी
जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज है, उन्होंने भी कांग्रेस से माफी मांगने के लिए कहा है। इस पे घोर आपत्ति जताई है क्योंकि ये जो वीडियो है, देखिए इसके दो पहलू है। एक है कि सोनिया गांधी ने रुकवाने की कोशिश की तो उनकी वंदे मातरम से नफरत नजर आती है। दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय पर झंडा फहराते हुए वंदे मातरम का गान शुरू हुआ तो शुरुआत के दो पैरा जो अब तक गाया जाता रहा है, उसके गायन के वक्त तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सावधान की मुद्रा में दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही अगला पारा शुरू हुआ तो राहुल गांधी के चेहरे के भाव बदल गए और मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी आपस में बात करने लगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि सोनिया गांधी के चेहरे से साफ गुस्सा छलक रहा था। उन्होंने सेवा दल के व्यक्ति को बुलाया और कुछ कहा, पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने और फिर सोनिया गांधी ने। ये पूरा वीडियो अब वायरल हो गया है। इससे साफ पता चलता है कि वंदे मातरम के गान के दौरान इन लोगों ने सावधान की मुद्रा तोड़ी और वंदे मातरम का अपमान किया। माना जा रहा है कि वंदे मातरम का पूरा बजना सोनिया गांधी, राहुल गांधी को पसंद नहीं आया और उन्होंने खड़गे की क्लास लगा दी। खड़गे ने सेवा दल के व्यक्ति को बुलाया और बात की। सोनिया गांधी भी उससे बात करती नजर आई। आखिर इतनी क्या इमरजेंसी थी कि वंदे मातरम के गान के बीच उन्हें बुलाकर बात करना पड़ा। इनकी तुष्टीकरण की राजनीति में जो ये डूबे हुए हैं वो नजर आता है। लेकिन दूसरा, अगर आप कहें कि नहीं, हमने तो रुकवाने की कोशिश नहीं की, हम तो जी खड़गे के लिए कुर्सी मांग रहे थे, सोनिया गांधी, तो भी आप वंदे मातरम के बीच में क्यों हिली डुली? वंदे मातरम चल रहा था, क्या आप राष्ट्रगान के बीच में हिलडुल सकते हैं? नहीं हिलडुल सकते। बहुत इमरजेंसी की बात अलग है, लेकिन खड़गे की कुर्सी के लिए खड़गे बेहोश हो गए तो नहीं गिर गए थे। उन्होंने खुद बोला भी नहीं था कि मुझे कुर्सी चाहिए। अगर कोई आकर खड़ा हुआ है, उसको पता है कि वंदे मातरम भी होगा और राष्ट्रगान भी होगा, तो ऐसे में इतनी देर मुझे खड़ा रहना पड़ेगा। अगर खड़गे को समस्या थी तो वो अपने चैम्बर में, अपने केबिन में ही बैठ सकते थे। वो यहाँ आकर क्यों खड़े हुए? और कुर्सी पे बैठ के कौन वंदे मातरम गाता है? यह भी अपमान है। तो सोनिया गांधी ने शुरुआत की, वहां से राहुल गांधी भी आ गए, इधर देखने लगी और सोनिया गांधी इनके चक्कर में सब फंसे हुए हैं। और ये इनका जो तर्क है, कुर्सी वाला तर्क, ये हजम नहीं होता। वंदे मातरम के बीच में आप कुर्सी कैसे मांग सकते हैं? कैसे हिल सकते हैं? किस तरह से? यह सब सारे अपमान है। आपको पूरा अटेंशन उसको देना होता है और आपने वहां पर बीच में इस तरह से आपने किया है जैसे कि कुछ बज ही नहीं रहा है, जैसे वंदे मातरम का गायन हो ही नहीं रहा है। और सोनिया गांधी जो है इधर उधर आदेश देने में जुट गई है। तो कांग्रेस इसको किसी भी तरह से सही नहीं ठहरा पा रही है और यह मामला कानूनी भी बन चुका है। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने इस मुद्दे को उठा दिया। वे थे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण था और उन्होंने इस दौरान वंदे मातरम को याद किया, वंदे मातरम से जुड़ी भावनाओं को याद किया और साथ ही कांग्रेस को भी घेरा। उन्होंने बताया कि कैसे वंदे मातरम गाकर बलिदान दिया है स्वतंत्रता सेनानियों ने, कैसे इसके लिए खुद बलिदान दिया गया इस गाने के लिए। यह स्वतंत्रता सेनानियों का प्रिय गीत हुआ करता था। इस गीत में भारत की आत्मा समाई हुई है, भारत की आस्था, भारत की संस्कृति, भारत की आजादी को यह परिलक्षित करता है। यह निर्लज्जता की यह हद है कांग्रेस की कि बीच में वंदे मातरम के बीच में उसे रुकवाने की कोशिश की गई। आप सिर्फ हिली डुली नहीं बल्कि उसे रुकवाने की कोशिश की और पूरा देश देख रहा है। और सोनिया गांधी को, कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आज अमित शाह ने उठाया है, कल को पीएम मोदी उठाएंगे और लगातार यह मुद्दा उठेगा। कांग्रेस ने कोशिश की थी कि संसद में जब यह बिल आया, वंदे मातरम बिल, वैसे जिसको कहा गया कि जो राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निरोधक अधिनियम, यह जब बिल आया तो कांग्रेस इस पर चर्चा से बचती हुई दिखी। उन्होंने नीट पेपर लीक, सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर हंगामे में ही दिन गुजार दिए क्योंकि वंदे मातरम बिल पे यह चर्चा नहीं करना चाहते थे। उसको अपराधीकृत बनाया जा रहा था और यह लोग नहीं चाहते थे कि इसका विपक्ष कुछ लेना पड़े क्योंकि तुष्टीकरण जरूरी है। तुष्टीकरण के लिए विरोध किया तो दूसरे नाराज हो सकते हैं क्योंकि देशभक्ति के गीत से आपको क्या समस्या है। कांग्रेस यह बताने में विफल हो जाती है तो उन्होंने इस बिल पर चर्चा में हिस्सा ही नहीं लिया और यह बिल बिना चर्चा के पास हुआ। अब कांग्रेस वहां तो बचकर निकल गई, लेकिन कब तक बचकर निकलोगे? आज सोनिया गांधी ने जो हरकत की है, अब उसके बाद यह मुद्दा फिर से उठ गया है और अब फिर से चर्चा हो रही है कि वंदे मातरम के साथ कैसे कांग्रेस ने छेड़छाड़ की,
किस तरह से इसके 6 छंदों को काट कर 2 छंद बना दिए। क्यों बना दिए गए? क्योंकि मुसलमानों को दिक्कत थी। उनको लगता था कि उनका मजहब खराब हो जाएगा इस गाने में, और जबकि वही लोग, उन्होंने ही देश का बंटवारा करके पाकिस्तान बना दिया और यहाँ अपने वंदे मातरम का बंटवारा कर दिया। और जवाहरलाल नेहरू ने यह फैसला लिया क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग, इन लोगों को ये पसंद नहीं था जैसे कि निज़ाम ने विरोध किया। तो इसका विरोध तो लंबे समय से चल रहा था, क्योंकि वंदे मातरम क्या है? ये माता की वंदना है, भारत माता की वंदना है। और वंदे मातरम के अंदर भारत माता को दुर्गा स्वरूप में, लक्ष्मी स्वरूप में, यह सब बताया गया है। और इनको ये तो भारतीय चीज़ों से, हिंदू, एक तरह से हिंदू आस्था से जुड़ी चीज़ों से तो बड़ी समस्या रही है। तो इसलिए इसका उन्होंने विरोध किया और इसके आगे जो सरकार, जो आज़ादी के बाद सरकार बनी, वो झुक गई। और जो भावनाएं उस वक्त वंदे मातरम से जुड़ी थी, उन्हें धीरे धीरे दबा दिया गया। जो 1938 का मामला है, आप समझिए क्या भावनाएं जुड़ी होगी वंदे मातरम से कि बैन लगाने के बाद अपना भविष्य ताक पे रखकर छात्रों ने इसे गाया, लेकिन उस तीव्र भावना को इन्होंने धीरे धीरे करके दबा दिया। सिर्फ राष्ट्रगान रखा गया, राष्ट्रगीत जो है उसके 2 छंदों के साथ, वो भी बहुत दबाव था। तो वरना तो नेहरू ने भी वो हटा दिया था। राष्ट्रवादियों का बहुत दबाव था इसे लेकर, तो उन्होंने 2 छंद रखी और एक तरह से वंदे मातरम को भुला देने की कोशिश हुई। लेकिन आज फिर से लग चुका है कि रिवर्स गियर और कांग्रेस के कुकर्म निकल कर सामने आ रहा है। फिर से वही भावनाएं जाग रही है जो सोनिया गांधी ने किया, उसका जिस तरह से विरोध हो रहा है। वंदे मातरम से जुड़ी हुई हमारी जड़ें, हमारा इतिहास जो है, हमें फिर से झकझोर रहा है। फिर से हम जो है ये इन भावनाओं से जुड़ रहे हैं हम, और इसीलिए कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ रही है। सोनिया गांधी ने अपने सांसदों को, पार्टी के मुस्लिम नेताओं को खुश करने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में अब कांग्रेस ही फंस चुकी है। और इस पर अगर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती है तो सोनिया गांधी के लिए मुश्किलें हो सकती है। FIR हो गई तो फिर मामला तो कोर्ट में जाएगा ही। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।